इस श्रृंखला में आज हमारे बीच देश के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं डॉक्टर पुनीत वर्मा, जो हमें हृदय रोग से बचाव तथा उनके उपचार के बारे में अधिक जानकारी देंगे और हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल के विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर पुनीत, जरा आपसे समझेंगे कि आप दिल के दौरे के कारण होने वाले दर्द और साथ ही गैस्ट्रिक के परेशानी के कारण होने वाले दर्द में अंतर कैसे करते हैं? गैस्ट्रिक पेन जिसको हम कहते हैं वो पेट से, गॉल ब्लैडर से या पैंक्रियास के रीजन से लोगों में आ सकता है। ये दर्द अक्सर लोअर चेस्ट या अपर एब्डोमेन में होता है, सेंटर ऑफ द एब्डोमेन में, बिल्कुल धुनी या धुनी के एरिया से थोड़ा ऊपर, थोड़ा सा बाएं या दाएं तरफ हो सकता है और अक्सर कई बार खाने से तुरंत प्रेसिपिटेट होता है। टिपिकली हार्ट का दर्द जो होता है जबाड़े के, लोअर जबाड़े जिसको कहते हैं, यहाँ तक रेडिएट कर सकता है। सो अक्सर जैसे हम कहते हैं कि यस, दोनों में डिफरेंशिएट करना कई बार मुश्किल होता है, तो जब भी इन डाउट हो आप इसको हमेशा दोनों पेन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए पहले ये मान के चलें कि ये हार्ट का दर्द हो सकता है। बट इसमें हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट होती है कि पेशेंट को किस क्या सिचुएशंस थी जिसमें ये दर्द उठा पेशेंट के, क्या पेशेंट कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था या कोई ऐसा उसने खाना खाया पिया हुआ था जो तेज मिर्च मसालों वाला था या एक्सेसिवली फ्राइड फूड था। तो ये सब चीजें हिस्ट्री जब लें हम पेशेंट्स की, तो ये हेल्प करती है हमें डिफरेंशिएट करने में कि दर्द पेट का हो सकता है या हार्ट का हो सकता है। डॉक्टर पुनीत वर्मा जी, क्या एक पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति को भी दिल का दौरा पड़ सकता है? तो इसका आंसर यकीनन यस है। जिन लोगों में ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, मोटापापन जैसे रिस्क फैक्टर्स नहीं होते, उनमें भी देखा गया है कि दिल का दौरा पड़ सकता है। हालांकि कॉमन इतना नहीं है, बट फिर भी सर्टनली आजकल के दौर में जब लोगों पे तनाव, स्ट्रेस लाइफ में इतने बढ़ रहे हैं, तो ये देखा गया है कि जिन लोगों में कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स हार्ट डिजीज के नहीं भी होते, उनमें भी 90% कंडीशंस में देखा गया था कि विदाउट इन द एब्सेंस ऑफ कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स, दैट मींस नॉर्मल रिस्क फैक्टर्स ना होने के बावजूद भी हार्ट अटैक के लोगों में ये प्रॉब्लम आई थी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी आई थी आज से कोई 10 साल पहले, जिसको इंटर हार्ट स्टडी कहते हैं। इंटर हार्ट स्टडी एक विश्व प्रसिद्ध स्टडी है जिनमें सारी दुनिया के पेशेंट्स में देखा गया था कि अगर आप में हार्ट डिजीज के कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स नहीं भी हैं, कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स हम जनरली मानते हैं कि आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा होना, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, स्मोकिंग, ये आप में रिस्क फैक्टर्स अगर नहीं भी हैं, तो भी इनमें देखा गया था कि 90% लोगों में एक स्ट्रेस एकमात्र फैक्टर था, चाहे वो प्रोफेशनल स्ट्रेस हो, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, घरेलू स्ट्रेस हो। तो ये देखा गया था कि लोगों में एक स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे लोगों को ये प्रॉब्लम आ सकती है। डॉक्टर पुनीत वर्मा, आपका क्या संदेश रहेगा हमारे दर्शकों के लिए? अपने कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि हम एक वर्क लाइफ बैलेंस बना के रखें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जितना टाइम हम अपने काम को देते हैं, उसमें से एक प्रोपोर्शन ऑफ टाइम हम जरूर अपने लाइफ में से निकालें, जिसको हम कहते हैं कम से कम 45 मिनट्स टू 1 आवर वी मस्ट गिव टू आवर बॉडी। हमें ये ध्यान रखना है कि 1 घंटा हम डेली एक तरह का एक शारीरिक एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज प्रोग्राम में अपने को इन्वॉल्व करें, चाहे वो 45 से 50 मिनट या 1 घंटे की सैर हो, ब्रिस्क वॉकिंग हो, कोई एक आउटडोर गेम हो। जो जिन लोगों के पास सुविधाएं हैं आउटडोर गेम्स खेलने की, स्विमिंग करने की, बाईसाइकिलिंग करने की, तो ये सब इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज होती हैं जो ऑन ए रेगुलर बेसिस हमें करनी चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताना चाहता हूँ, जो अक्सर आजकल हम लोगों के वर्किंग लाइफस्टाइल के हिसाब से, वर्किंग आवर्स के हिसाब से हम लोगों की स्लीप डिप्राइव हो जाते हैं हम लोग।
तो इट इज इम्पोर्टेंट कि डेली हमारी जो स्लीप ड्यूरेशन है, रात को सोने का जो टाइम है, वो नियमित रूप से एक तरह से फिक्स हो और हम मिनिमम 6 से 8 घंटे की स्लीप डेली लें। तो हृदय को स्वस्थ कैसे रखा जाए, इस पर आज हमारे दर्शकों के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए सभी डॉक्टरों का बहुत धन्यवाद। हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और आप सभी के द्वारा दी गई जानकारी को हमारे दर्शक पालन भी करेंगे। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करना ना भूलें फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पर। आप सभी दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट अभियान से यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। लॉगिन करना ना भूलें।